इस जेल का एक अजीब नियम था। अगर कोई कैदी जेलर को हरा देता तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता, लेकिन अगर हार जाता तो सारी जिंदगी कैद रहना पड़ता। सालों तक रोज कैदी जेलर को ललकारते रहे, लेकिन जेलर कभी नहीं हारा। यहाँ तक कि उसने कैदियों को आसानी देने के लिए इजाजत दी कि 3 कैदी एक साथ उससे लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे हरा न सका। जेलर की लड़ने की कला असाधारण थी। 3 कैदी भी हमेशा नाकाम हो जाते। एक दिन पूरब से एक आदमी लाया गया, उसे सीधे मौत के कैद खाने में डाल दिया गया। कोई उसका नाम जानता था न अपराध, बस इतना मालूम था कि वह आने के बाद से न खाता था न पीता था, फिर भी न भूखा लगता न प्यासा। एक कैदी ने उससे पूछा, तुम खाते पीते नहीं, फिर जिंदा कैसे हो? वह शांति से बोला, मैं पूरब के सूरज पर जीता हूँ। वह रोज कठिन अभ्यास करता। एक कैदी जो नकाब पहने रहता था परवाह नहीं करता था, लेकिन दूसरा एक बूढ़ा सफेद बालों वाला कैदी उसकी अभ्यासों को यातना समझता था। उसने कहा, उस्ताद कल कोई और तरीका आजमाइए। मेरा दायां हाथ बाएं से ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर एक चोट और खाई तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। असली में वे तीनों कैदी जंजीरों से एक साथ जकड़े हुए थे। नक्काबपोश यह देखकर हैरान हुआ कि उस्ताद की अभ्यासों की वजह से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। आखिरकार वह भी उस्ताद से चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, फिर साल सफेद बालों वाला कैदी आखिरकार चुप हो गया। जब पहरेदार उसकी दफन की तैयारी के लिए आए तो गलती से उस्ताद की जंजीर भी खोल दी। मौका देखकर नकाबपोश आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर बाकी जंजीरें तोड़ डाले। जब वे भागने लगे तो जेलर ने देख लिया, लेकिन घबराया नहीं। बस बोला, यहाँ से पिछले 500 बरस में कोई नहीं भागा, वापस जाओ। मगर वे न रुके। सब कैदियों के दरवाजे खोल दिए, जंजीरें तोड़ डाली और आजादी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले थे, जेलर ने उस्ताद की जंजीर पकड़ ली। उस्ताद को डर हुआ कि वह निकल ना पाएगा। उसने जल्दी से नकाबपोश को एक जादुई अजगर ताबीज दिया और कहा, चाइना जाकर मेरी बेटी को ढूंढना। उस्ताद की मदद से नकाबपोश भाग निकला, लेकिन अब उस्ताद अकेला जेलर के सामने रह गया। जेलर बोला, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंदी हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। उस्ताद ने हमला किया। जेलर ने बचाव किया और पलटकर वार किया। उस्ताद की कला भी कमाल की थी। दोनों के वार बराबर थे। जेलर ने कमर पर जंजीर बांध ली ताकि और कैदी न भाग सकें। लड़ाई तेज हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने मान लिया कि उस्ताद उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है। फिर उसने गंभीरता से अपने हथियार निकाले। उस्ताद ने एक हेलमेट उठाने की कोशिश की तो जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, यह सिकंदर महान का कैला है और वह हेलमेट एक तुर्क सुल्तान का है। उस्ताद ने चौंकाने वाली बात बताई, जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थीं। अगर उस्ताद न बताता तो जेलर को कभी खबर न होती। फिर दोनों ने बिना हथियार के लड़ाई जारी रखी। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार उस्ताद थक कर गिर पड़ा। जेलर ने जंजीर छोटी की और इस बार उसके पांव भी बांध दिए। उधर नकाबपोश आखिरकार चाइना पहुंच गया, मगर जो उसने वहां देखा वह चौंकाने वाला था। उस्ताद की बेटी वह नहीं थी जो लगती थी। असल में वह एक जादूगरनी थी जो लोगों पर शासन कर रही थी। वह अपनी शक्ति इतनी बढ़ाना चाहती थी कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, और अब उसे सिर्फ वही जादुई अजगर ताबीज चाहिए।